बैठ जाता है तो ये तो खुद उधर उधर उठ के फुदक के उसको बता रहे हैं। ये बहन जी वो वाली बात है, पहले भी कहा था, हमने पहले वीडियो पे रिएक्ट किया कि हम बैठ के बात कर लेते हैं। तब ज़ेलेंस्की साहब को पता नहीं कौन सी लगी हुई थी, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो वी डोंट टॉक। और एक किस्म के हैं, एक ही के तरह के लोग हैं, इनके दिमाग एक जैसे हैं, इन्होंने हरकतें एक जैसी करनी है और इन्होंने मुल्क को, इस दुनिया को तबाही की तरफ लेके जाना ही जाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जमहरा रिएक्शन। इट्स मी योर होखल जलसी, मेरे साथ है मैं राना से। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर ये नेटो और दूसरे तीसरे जितने भी हैं, यूएसए वगैरह, ये सब कुछ अपने आप में कहते तो हैं जी हम यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन वो बात बड़ी एक ना किसी ने की थी कि ये जिनके साथ भी होते हैं ना उसको पिटवा छोड़ते हैं और ये निकलता नुकलता ऐसे कुछ होता है नहीं कि ये जिस बंदे का हम तुम्हारे साथ हैं बाद में साइड पे हो जाते हैं, वो बेचारा पिटता रहता है। अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आप नेटो से कहा है कि आप काइंडली रशिया के ऊपर अटैक करें, तो इससे पहले कि ये मॉन्स्टर जो है रशिया का व्लादिमीर पुतिन ये न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, आप काइंडली इसके ऊपर करें। वो पागल है कि वो अपने ऊपर वो उसका वो जो सारी बंदूकों का रुख है अपनी तरफ पहले उन्होंने ज़ेलेंस्की को वो पुशअप किया हुआ था ना, वो बोली जा रहा था अब वो हवा निकल गई है। तो इवन दो रशिया, उसने भी कहा था, व्लादिमीर पुतिन ने कहा आप आओ बैठ के बात करें, उसने कहा जी नहीं जब नहीं, अब देखते हैं जी क्यों ये हो रहा है। तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। वहाँ चलते हैं, देखते हैं। हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये बहुत ज़्यादा कड़ी भाषा रिसेंटली यूज़ करी है रशिया ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए। हुआ यहाँ पर क्या कि ज़ेलेंस्की ने नेटो को ये कह दिया कि आप ना एक बार को रशिया पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ही दो। मतलब कि यहाँ पर कह रहे हैं कि रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज़ करने से पहले ही ना नेटो एक अटैक कर दे रशिया पर, ताकि रशिया को पता लग जाए कि अगर इन्होंने एक प्रॉपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कोशिश करी यूक्रेन पर तो इनके साथ क्या होगा। अब ये सुझाव तो बहुत रिस्की है, क्योंकि एक बार को पुतिन का मन ना भी करे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने का, अगर नेटो पहले ही एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देता है रशिया पर तो लिटरली ये वर्ल्ड वॉर 3 को बुलावा देने वाली बात होगी। तो ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट को लेकर पहली बात तो रशिया ने ये कहा कि ज़ेलेंस्की एक मॉन्स्टर बन चुके हैं और ये चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 एक बार हो ही जाए और हमारा पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए। तो रशिया की तरफ से तो ये कमेंट आई। बाकी देखा गया कि कई अमेरिकन भी ज़ेलेंस्की की इस बात से सहमत नहीं थे। इलॉन मस्क ने ये कह दिया कि मैं ये बहुत बड़ा फैन हूँ यूक्रेन का, यूक्रेन को सपोर्ट करता हूँ, सब अपनी जगह है, मगर मैं वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहता, तो बिना वजह रशिया को अटैक करना ठीक आइडिया है नहीं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि ज़ेलेंस्की इतने कॉन्फिडेंट क्यों है, क्यों ये मानते हैं कि रशिया पे स्ट्राइक करने के बाद भी रशिया जवाब देगा नहीं। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि एलिस ब्यालास्की इनको मिला है 2022 का नोबेल पीस प्राइज। इस टॉपिक पर वैसे मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको हिंट दे दिया था कि नोबेल पीस प्राइज किस टॉपिक पे दिया जाएगा इस बार। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन कि नोबेल पीस प्राइज विनर इस बार के किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, यूएसए, बेलारूस, फ्रांस या फिर स्वीडन। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। आज के समय जो भी वार्तालाप चल रही है ज़ेलेंस्की और रशियन गवर्नमेंट के बीच में, ये सब देखते हुए यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये बात कह दी ऑफिशियली कि दुनिया सबसे करीब है एक न्यूक्लियर रिस्क के सिंस 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ क्या था ये समझ लो, उससे आप ना एक आइडिया लगा पाओगे कि आज के समय प्रॉब्लम क्या चल रही है। देखो 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से पहले क्या हुआ कि यूएसए ने चुपचाप यूएसएसआर, उस वक्त यूएसएसआर था, यूएसएसआर को टारगेट करने के लिए यूएसए ने कोल्ड वॉर के दौरान मिसाइल डिप्लॉय कर दिए, जुपिटर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए इटली और टर्की में, ताकि जल्दी से कभी यूएसएसआर को अटैक करना हो तो किया जा सके। यूएसएसआर भी काफ़ी चालाक देश था। यूएसएसआर ने चुपचाप क्या किया, क्यूबा जो बिल्कुल आपको यूएसए के साउथ में मिलेगा ये देश, यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए बहुत सारे मिसाइल, और इससे अमेरिकन को पहली बार खतरा महसूस हुआ न्यूक्लियर स्ट्राइक का। नहीं तो इससे पहले देखो 1960s में मिसाइल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे नहीं कि उनकी रेंज 10,000 किलोमीटर की होगी, तो अमेरिकन को हमेशा लगता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा भी ना तो यूरोप में गिरेगा। जब अमेरिकन ने पहली बार अपने सामने खतरा देखा तो इन्होंने कहा कि ये तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, वी कैन नॉट टॉलरेट दिस। और फिर उसके बाद देखा गया आने वाले 3-4 सालों तक
पूरे यूएस में पैनिक फैला रहा है। इन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर बंकर बनाए, अपनी आबादी को बताया कि कल को अगर मान लो न्यूक्लियर स्ट्राइक होता है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। फिर इवेंचुअली रशिया ने क्यूबा से मिसाइल्स रिमूव कर लिए। यूएसए के न्यूक्लियर मिसाइल्स बाय द वे आज भी आपको इटली और टर्की में मिलेंगी। तो बाइडन ने ये कहा है कि 1962 के क्राइसिस के बाद से लेकर अब तक ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिस्क हमारे सामने है। अगर पुतिन ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर दिया तो इससे आर्मागेडन आ सकती है। आर्मागेडन आपको पता होगा एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, मतलब कि बिल्कुल जब धरती का सर्वनाश हो रहा होगा, आग लग रही होगी हर तरफ। क्योंकि बाइडन का मानना ये है कि अगर यूक्रेन लगातार अटैक करता रहता है रशिया की धरती पे, अब वो जो एरिया कब्जा लिया रशिया ने, हम यही कहेंगे कि वो रशिया की अब ज़मीन हो चुकी है, तो यूक्रेन वो ज़मीन वापस लेना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि जो खेरोसान का एरिया है, जो डोनेत्स्क है, जो बाकी सब इलाके हैं, ये यूक्रेन को बिलोंग करते हैं। तो ये इलाके वापस लेने के चक्कर में हो सकता है कि पुतिन प्रेशर में आकर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ भी कर दे। और सबसे डरावनी बात यह है कि एक तरफ तो यूएस प्रेसिडेंट ये सब कह रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट रुकने को ही नहीं आ रहे। यूक्रेन आज भी बिल्कुल रुकना नहीं चाहता। ये लोग चाहते हैं कि जो इनके पास अभी हथियार आ चुके हैं लगातार इसका यूज़ करके ये रशिया की कब्जाई हुई जो टेरिटरी है सब वापस ले। और इसी जुनून में ज़ेलेंस्की ने यह कह दिया कि नेटो को एक काम करना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है ना कि रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर देगा, मैं आपको बताता हूँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ रशियंस को, हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही कंट्री थे, एक ही कंट्री का एक बार को पार्ट थे, हमारी भाषा भी काफ़ी हद तक सेम है। आज भी आप देखो, आप जान के हैरान होंगे, आज भी ना कई हज़ारों यूक्रेनियंस रशिया में जाकर काम करते हैं और बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये वॉर इतनी ज़्यादा अजीब लगती है। यूक्रेन की जो ये ऑब्सेशन है नेटो को ज्वाइन करने की, स्ट्रेटजिकली कोई सेंस बनाती नहीं है, क्योंकि यूक्रेन बाकी यूरोप के साथ बिजनेस नहीं करता। यूक्रेनियन सबसे ज़्यादा काम करने के लिए जाते हैं रशिया में। ये लोग म्यूज़िक सुनते हैं रशिया का, मूवीज़ देखते हैं रशिया की, जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है रशिया का वहाँ से आता है। ज़ेलेंस्की यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ रशियंस को अच्छे से, इनकी पॉलिसी मैं समझता हूँ। नेटो को ना एक बार डर हटा देने के लिए खुल के अटैक करना चाहिए रशिया पे। 2-3 मिसाइल रशिया पे बरसाओ ना गया। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ज़ेलेंस्की ने ये क्लियर नहीं किया कि ये किस टाइप का स्ट्राइक चाहते हैं रशिया पे। क्या ये चाहते हैं कि नेटो न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे या फिर कुछ कन्वेंशनल स्ट्राइक कर दे, ये उन्होंने क्लियरली बोला नहीं है। मगर इनका मानना ये है कि रशिया पे 1-2 बार स्ट्राइक्स हो गए ना तो रशिया डर के पीछे हो जाएगा, फिर दुनिया को पता लग जाएगा कि रशिया न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी नहीं करने वाला। और वैसे मैं आपको बता दूं, ज़ेलेंस्की का थोड़ा बहुत जो ये कॉन्फिडेंस कह लीजिए या जो भी वर्ड आपको यूज़ करना यूज़ कर सकते हैं, मैं भी के लिए कॉन्फिडेंस ही कहूँगा। ये जो इनको अपना कॉन्फिडेंस है अपनी थ्योरी पर, इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि रशिया ने प्रॉपरली CTBT साइन कर रखी है। CTBT के बारे में आपको पता होगा, यह है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये ट्रीटी अभी फोर्स में आई नहीं है, मतलब कि ये ट्रीटी अभी एक कानून बनी नहीं है। आज भी जापान जैसे कई देश दुनिया भर के कंट्रीज को कह रहे हैं कि प्लीज़ CTBT साइन करिए। सब कंट्रीज लिखित रूप में यहाँ पर एक वादा करिए कि आप लोग कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट अब नहीं करोगे। न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ तो दूर की बात है, अपने देश में अंडरग्राउंड आपको न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करना। ये बात लिखी है इस ट्रीटी में। और आप जान के हैरान होंगे कि इस ट्रीटी को रशिया ने साइन कर रखा है और रेटिफाई कर रखा है। साइन करता है प्रेसिडेंट, उसके बाद रेटिफिकेशन होती है पार्लियामेंट में, बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वोटिंग करके अप्रूव करते हैं। रशिया ये कर चुका है रेटिफिकेशन, यूएसए ने आज तक CTBT पर बस साइन किए हैं, रेटिफिकेशन इन्होंने नहीं करी। एक तरफ ये लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की और नॉन प्रोलिफरेशन की, दूसरी तरफ खुद ही CTBT को इन्होंने कभी साइन नहीं किया। इंडिया का केस तो क्लियर है, हम लोगों ने ओपनली कह रखा है कि CTBT डायरेक्टली लिंक्ड है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से। उसके अंडर इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर नहीं माना गया, तो इसलिए इंडिया ना पाकिस्तान ना इसराइल कोई भी कंट्री CTBT साइन करने को तैयार नहीं है। मगर रशिया सिंस एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर रहा है CTBT का, तो परहैप्स ज़ेलेंस्की ये मानकर बैठते हैं कि रशिया जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करेगा ये CTBT का वायलेशन होगा। इंडिया को वैसे इनडायरेक्टली इससे फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये सब होगा ना NPT और CTBT का सारा फ्रेमवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। न्यूक्लियर टेस्ट रोकने चाहिए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रोकनी चाहिए। इसके लिए फिर ऑल टुगेदर नई ट्रीटीज बनाई जाएगी, उसमें पॉसिबिलिटी है कि भारत को भी एंट्री मिल जाए। मगर इससे आप समझ सकते हैं कि ज़ेलेंस्की का रिस्क कितना अजीब है। ये मान के चल रहे हैं कि सिंस रशिया CTBT का सिग्नेटरी है तो रशिया उस वजह से
कभी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज करेगा नहीं। और प्रॉब्लम यही है कि अगर इनकी जो कैलकुलेशन है, ये जो भी मान के बैठी हैं, उसमें 1% की चूक हो गई ना, तो बाइडेन गलत नहीं कह रहे, आर्मगेडन देखने को आपको मिलेगी। धरती का विनाश हो सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि सब लोग मारे जाएंगे, बट डेफिनेटली पूरे प्लेनेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है ऐसे केस में। तो इसलिए अब टाइम आ चुका है कि फाइनली ये दोनों देश जो ये कॉन्फ्लिक्ट है खत्म करें, क्योंकि अगेन जितनी कॉन्फ्लिक्ट ये आगे बढ़ती रहेगी उतना रशिया डेस्परेट हो जाएगा और एक टाइम पे आके रशिया को शायद न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी करने पड़े। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इस बार के जो नोबेल पीस प्राइज विनर हैं एलिस, ये किस कंट्री को बिलोंग करती है। तो मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इस बार पूरा फोकस है नोबेल पीस प्राइज कमेटी का रशिया पर। पिछले साल की आप अगर देखो 2021 में रशियन जर्नलिस्ट जो पुतिन की आलोचना करते थे उनको मिला ये प्राइज। इस बार बेलारूस के एक जर्नलिस्ट हैं, बेलारूस आपको पता होगा रशिया के बिल्कुल सामने देश है, बेलारूस के जर्नलिस्ट हैं, ये एक्टिविस्ट आप कह लीजिए, ये काफ़ी आलोचना करते हैं लुकाशेंको पुतिन की, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत है, इजी टू रिमेंबर है, ये काफ़ी हद तक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ही अवार्ड है। बेलारूसियन एक्टिविस्ट एलिस गेट्स नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2022। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, क्या कहती हैं? एक तो एक पुतिन है जो पूरी दुनिया को नचा रहा है, ठीक है, और वो एक पुतिन किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा, और उसके बाद अगर वो पुतिन कंट्रोल होकर बैठ जाता है तो ये तो खुद उधर उधर उठ के फुदक के उसको बता रहे हैं। ये बहन, ये वो वाली बात है, कभी वो शेर की तरह धाड़े मारना ख़त्म कर दे तो चूहा आके बार बार को तंग करे, उसको खुजली करे, तो वो कुछ तो करेगा ना। अब देखो, अगर उसने पहले भी कहा था, हमने पहले वीडियो पे रिएक्ट किया कि हम बैठ के बात कर लेते हैं, तब ज़ेलेंस्की साहब को पता नहीं कौन सी लगी हुई थी, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो डोंट टॉक। और अब क्या हुआ, अब आप नेटो क्यों कह रहे हो, आप खुद ही लड़ लो, और नेटो क्यों आएगा मदद के लिए। मैंने ऊपर से न्यूक्लियर स्ट्राइक देखो, वो चाह रहा है ना, वो चाह रहा है, ज़ेलेंस्की चाह रहा है कि उसे एक तो नेटो का मेंबर बना लिया जाए और दूसरा ये कर लिया जाए कि अब पूरी दुनिया नेटो अगर आ जाएगी तो नेटो में यूएस भी है, चाइना भी है, ये सारे हैं, ये जब अटैक करेंगे तो फिर और तरह का एक सिलसिला बन जाएगा, और फिर वो वर्ल्ड वॉर 3 वो कुछ उनकी तरफ हो जाएंगे, कुछ हाँ, तरफ और हो जाएंगे। उनके पास फिर वो रशिया के पास तो है न्यूक्लियर वेपन, वो किसी वक्त भी चला देगा, फिर क्या कर लोगे। सो ये है कि बात यह है कि अगर दोनों जानब ठीक है, उनको किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी माहौल में ला के कंट्रोल करके कुछ बातें मान को कुछ बना के, अब ज़ेलेंस्की एक जानब ये कहते हैं कि जो हमारा इलाका उन्होंने कब्जे में लिया, हम चाहते हैं वो वापस लें, तो वो बात उनकी भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन अब आप एक अगर इन्वॉल्व करके, अब अगर वो कहा कि चलो बैठ के बात करो, कुछ इस तरह करो, बट अब ना ये इस वक्त ना दोनों ही आप कह लो कि दिमाग के हिले हुए हैं। मैम एक इलाके, कुछ इलाकों को बचाने के लिए आप पूरे ये मुल्क सारे, को मैं कह रहा हूँ ज़ेलेंस्की नहीं कहते कि मैं रशियन को जानता हूँ, ये एक वक्त में एक ही थे, ये सारा एक ही था। सो ये एक ही किस्म के हैं, एक ही के तरह के लोग हैं, इनके दिमाग एक जैसे हैं, इन्होंने हरकतें एक जैसी करनी है और इन्होंने मुल्क को, इस दुनिया को तबाही की तरफ लेके जाना ही जाना है, ये इनका वतीरा बन गया। ये तो ये चीज़ें चलती रही, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है इस टाइम पे, पूरी कर रही है, हर कोई मुश्किल में इनकी वजह से। और देखो सब बार बार कह रहे हैं कि हम इनके यूक्रेन के साथ है, बट हम वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहते हैं। अभी तक लोग वर्ल्ड वॉर 2 के नहीं निकले, अभी तक लोग उसके अंदर हैं कहीं ना कहीं के। न्यूक्लियर ये स्ट्राइक हुई, ये हुआ था जो न्यूक्लियर का बॉम्ब वहाँ किया था उन्होंने, तो अभी तक तो लोग वहाँ से नहीं बाहर निकले। तो अब एक दफ़ा दोबारा जापान इसी वजह से तो नहीं कह रहा कि आप करो BT साइन, CTBT साइन कर लो कि काइंडली है ना, पता है उन्होंने वो फेस किया है चीज़ें, गुजरे हैं उस चीज़ से। पाकिस्तानी नहीं गुजरे, इंडियन नहीं गुजरे, किसी को नहीं पता उनकी तकलीफ का। जब ये गुजरेंगे ना, ये जो आराम से कहते हैं हम फेंक देंगे, जब ये गुजरेंगे ना इन्हें तब पता लग जाएगा कि होता क्या। आप इस हवाले से क्या रखते हैं अकाउंट बॉक्स प्लस में लाजमी बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन फॉलो कर स्टेशन थे। तब तक वीडियो वालों के दुआ में याद रखें। अल्लाह।